हमने कुछ दिन पहले गांव दुडाना में एक वीडियो बनाई थी। गांव वालों के आरोप थे कि जो जेजेपी कार्यकर्ता है, पूर्व सरपंच, वो भाई सारे कामों में टांग अड़ा हुआ है। गांव में चाहे कोई भी काम हो उनमें टांग अड़ा हुआ है। और गांव में था जो पानी निकलन खातर जो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है गांव दुडाना में, 2 एकड़ जमीन मतलब तालाब जो खोदन लग रही है ग्राम पंचायत, उसमें भी बीच में टांग उड़ान लग रहा है, कुछ जमीन भी एर रहा है। तो सारी बातचीत मतलब दूसरा पक्ष भी अब सामने आ गया है। यहाँ लोग बैठे हैं, गाँव दुडाना के हैं, पूर्व सरपंच भी हैं, तो इनसे सारी बातचीत पूछांगे भाई वो मामला क्या है और जो इनको ऊपर आरोप लगे हुए कितने सही हैं कितने गलत हैं। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा वाणी चैनल का अपने गांव दुडाना में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जी आया कहता हूं। और जो बात आपने अभी कही है कि जेजेपी के कार्यकर्ता, आप पूर्व सरपंच मैं जेजेपी कार्यकर्ता हो, मैं आपके ऊपर आरोप लग गए कि गांव में कुछ भी अच्छा काम होता हो भाई टांग अड़ा में सारी चीज़ों में। मैं रिशपाल सिंह, पूर्व सरपंच गांव दुडाना, 2010 से 15 तक मैंने काम किया था, कांग्रेसी सरकार थी। मेरे टाइम पे गांव में जितने काम हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतने काम पिछले 45-50 साल में नहीं होते। ये गांव के किसी भी कोने में जाके पूछोगे ना आप, तो आपको यही जवाब मिलेगा, रिशपाल सिंह सरपंच की जितने काम किसी सरपंच ने आज तक किए नहीं, ना कोई करेगा ही। तो उसमें तो ये उनकी सरासर गलत बात है जो ये कह रहे हैं कि इसने काम नहीं किया और टांग अड़ा है। जेजेपी कार्यकर्ता हूँ मैं, ये इसमें कोई शक नहीं। देखो तो सारे कौन सी पार्टी से सारे जुड़े हैं राजनीति में सारे। कोई भी किसी भी पार्टी का वर्कर है ना, अगर उसकी सरकार है तो वो यही चाहेगा कि मेरी सरकार के टाइम में मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। क्यों वो काम ज़्यादा होंगे तो आगे वो लोगों के बीच में खड़ा होगा जाके। तो मैं क्यों चाहूँगा कि गांव में रोड़ा अटके? मैं तो बल्कि ये चाहूँगा कि मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। अभी भी इस सरकार में मेरा गांव एक पहला गांव ऐसा है जिसमें डाणियों में 18 फुट की चौड़ी सड़क बनी है, डाणियों के अंदर जाने वाली, जिसमें 1.5 करोड़ का खर्चा आया है सरकार का। 50 लाख रुपया मेरे से बाद के सरपंच के खाते में आया था जब ये सरकार बनी थी जेजेपी और बीजेपी की। उसने कुछ प्लाटियाँ बनाई थी, कुछ गलियाँ बनाई थी। 25 लाख रुपया भी मैंने पीछे लगवाया है और 30-35 लाख के काम हो रहे हैं। 1.5 करोड़ 1 करोड़ 67 लाख के मैंने मेरे गांव में 2 तालाबों की मंजूरी ले रखी है। उसमें एक तालाब के पैसे आ चुके हैं। तालाब की खुदाई होगी? हाँ, उसकी खुदाई होगी और वो गहरा बनेगा, ये पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये काम में नहीं हुई? गांव में तो काम किसी भी सरकार ने इतने नहीं जितने इस चौधरी जो दुष्यंत चौटाला ने कर दिए हैं। और हमें और भी गर्व है कि हम आगे भी और ज़्यादा काम करवाना चाहें। जब ये सरपंच बना था, इस सरपंच को भी मैंने ये बोला था, मैं गुरुद्वारा में जाकर बोला था, भाई सरकार जेजेपी की है, दुष्यंत अपने हल्के का उप मुख्यमंत्री है, अपना एमएलए है, जो भी सहयोग मेरे से चाहेगा मैं तेरे को सहयोग दूँ और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊँ। देखो जो सही तालाब की खुदाई चल रही है जिस पर रोड़ा हो रहा है, यू के मैटर है, आप क्यों रोको थी? बार बार डीसी साहब ने मतलब खुदाई शुरू कर दी थी कुछ टाइम के लिए, फिर रोक दी है। आपको पूरा आरोप लगे हैं कि आप रुका रहे हो जेजेपी कार्यकर्ता। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल गलत आरोप है। हम ना तो ये तालाब रुकवाते, ना हम इसको तालाब को रुकवाने के पक्ष में। मेरे से पहले बाद का सरपंच है जो गुरदेव सिंह सरपंच है, उसने इनकी सारे गांव की सहमति से 2 किले जमीन लीज पे वो छोड़ दी तालाब के लिए। तालाब के लिए छोड़ दी। हाँ, उसमें तालाब खुदाई भी हुई थी और 7 साल लगातार उसमें पानी थोड़ा बहुत जो ओवरफ्लो होता है तो उसमें निकलता भी था। अब ये जो आया है ये नया सरपंच, आते सार इसने उसको वो रेजुलेशन कैंसिल भी नहीं किया, जबकि अकॉर्डिंग टू लॉ पंचायती राज के उसमें वो पहले कैंसिल करना पड़ता है। और दूसरी जगह खुदवा दिया। वो जगह ऐसी है जहाँ ना तो कोई रास्ता है आने जाने के लिए और बीच में खेतों में जाके है। और हमारा खेत वहाँ लगता है, जिसके खेत में तालाब खुदेगा उसका खेत का नुकसान तो होगा। हम गांव वाले इकट्ठे हो गए, डीसी से मतलब आपका नुकसान क्या होगा? आपकी जमीन का ऊपर कटाई होगी? नहीं, पानी की चारों तरफ बेड बनाई जाओगी। कितना भी बेड, वो पक्का बेड नहीं बनेगा, वो कच्चा बेड बनेगा। अच्छा, कच्चा बेड बनेगा। उसमें एक बात और है सर, अगर और जमीन नहीं है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। जब और जमीन है, रास्ते के साथ लगती जमीन है, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, किसी दुष्यंत चौटाला में इसने इंटरफेयर नहीं किया, किसी और राजनेता ने नहीं किया। ये जैसे अनिल विज का नाम ले रहे हैं या दुष्यंत का ले रहे हैं। हमने तो जाके डीसी साहब को अपनी तकलीफ बताई। पहले यहाँ डीडीपीओ आया था, डीडीपीओ पंचायत का है, वो जो पंचायत का रेजुलेशन होगा उसी के अनुसार उसको चलता है, उसी अनुसार वो चलेगा। हम दोबारा जाए गए डीसी साहब के पास, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, अगर और जमीन नहीं है तो वहाँ बेशक हो दो। जब और ज़मीन है,
रास्ते के साथ लगती है तो वहाँ तालाब खुदाओ। वो बोल रहे हैं कि यहाँ जलघर लगा है पास में, जलघर के पास गंदा पानी जाओगा तो फिर जलघर वहाँ से 2 किले दूर है, 1 किला लमेट का लो जैसे ये ले रखा है। और जहाँ वो तालाब खुद रहे वहाँ तो अडवारा है, अडवारे की जो द्वार भी गिर गई है। इस सीओ साहब जब आए हैं वहाँ आगे उन्होंने देखा भी यहाँ तो द्वार ये सारी गिर गई इसकी, तो ये तो अडवारा तो यहाँ बंद हो जाएगा फिर बिल्कुल भी, लोग पशु मरे हुए कहाँ गिरेंगे। तो हमने तो ये रिक्वेस्ट करी थी भी इसको वहाँ से बदल कर पेगा वाले रास्ते के साथ वहाँ खुदाई इसकी कर दे। और वो बिल्कुल वाजिद डी साहब को ने सीओ साहब को भेजा, सीओ साहब ने आगे मौका देखा, मौका देखते उसको बोला ये तो अच्छी बात है भैया, वो तो बिल्कुल ही नाजायज था जहाँ खुदा रहे थे, यहाँ खुदना चाहिए। उन्होंने पहले नहीं देखा हूँ डीसी ने, बाद में देखा है ना, डी साहब नहीं आए थे, डीसी साहब नहीं आए, सीओ को भेजा, पहले डीडीपी साहब आए थे। डीडीपी साहब भी यहाँ खड़े होके देखे चले गए, आगे वो भी नहीं गए, कहते थे पीछे कूदना चाहिए। उस टाइम बरसात हो रही थी। और उस दिन जब वो आए ना डीडीपी साहब, तो वो ये बोले कि जहाँ ये तालाब पीछे वाले सरपंच ने रेजुलेशन किया था वहाँ क्या दिक्कत आ गई। बोले जी वहाँ दिक्कत को हमने तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं के पक्ष के जो सरपंच के पक्ष के आदमी थे उन्होंने ये कहा जी यहाँ का तो हमने कोई दिक्कत नहीं। डीडीपी साहब को ये जाके बोलना, वो तो फिर भी जो सरपंच कहेगा वही डीडीपी को कहेगा। तो उसके बाद वो जो हमें पता लगा वो वहाँ खुदाई फिर करने लगे, तो डी साहब के दोबारा पास के हमारी तकलीफ है, तो इस तकलीफ को हमारी को थोड़ा हल करो। तो उन्होंने फिर सीओ साहब को भेजा, सीओ साहब ने आगे मौका दे के उसको कैंसिल करके दूसरी जगह कर दिया। देखो जी आप भी पूर्व सरपंच रहे हो, ईब जो सा सरपंच बन रहे हो भी गांव ने सरपंच बनाया है। हाँ। वोटिंग हुई है, मतलब चुना गया है, बिल्कुल हुआ। तो आप दोनों की लड़ाई लग गए मन तो यार। नहीं। और गरीबों के गलत क्यों हो रहा है? गरीबों के घर में तो पानी बढ़ गया नहीं हो रहा है। गरीब ये क्यों कमे हैं कि मारो तो तालाब ओढ़े ही खुदना चाहिए। अच्छा सर आपको, आप भी हो चैनल वाले हो, सारी यहाँ खबर लेते हो, गरीबों को मतलब ये होना कि पानी निकलना चाहिए हमारा, ये तो नहीं होना चाहिए तालाब वहीं खुदे, ये तो नहीं होना, ये तो कोई तरीका थोड़ा है। उनको इनका पानी निकल जो इनको पानी निकलेगा, पानी जा रहा गंदा पानी है। पानी जब मैं सरपंच था ना, मैंने वहाँ जहाँ कल आप खड़े थे वहाँ मोटर लगा रखी है, अंडरग्राउंड पाइप ले वहाँ से दबा के 8 किले दूर छोड़ा है खेतों में। अब जीरी का सीजन है, वो अगर पाइप लाइन खुल जाए ना, उसको खोल दें, पीछे खोली थी तो पानी, इस सरपंच को ये पूछना भाई जब तू सरपंच बना था, सरपंच बनने से लेकर जब तू तालाब खुदाई करने लगा है उस टाइम तक गली में पानी क्यों नहीं था? बरसात तो बाद में हुई है, उस टाइम बरसात भी हुई थी, पानी फिर भी नहीं था गली में, क्यों नहीं था? वो पाइपलाइन चालू थी, इसने जानबूझ के पाइपलाइन बंद करी, बंद करके गाँव के जितने भी समर्सिबल हैं सारे चलवा कर वो पानी ओवरफ्लो किया, मौका दिखाने वास्ते भाई वहाँ जोड़ पड़ना चाहिए। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहा, हमें भी दिक्कत है, हमारे भाई हैं ये जो हरिजन है कोई बाहर के हैं तो इनको पानी की दिक्कत है, लेकिन ये हरिजन भाई ये ना करें कि हमें तो तालाब वहीं ही खोदना है, तालाब खुदना चाहिए, पानी निकलना चाहिए। ये थोड़ा कि वहीं खोदें दूसरी जगह नहीं खोदना, तो फिर ये तो ज़बरदस्ती होगी ना। पार्टीबाजी बना रहा है उस सरपंच जानबूझकर, बिल्कुल उनको नीचे से, हमें तो बल्कि 70-80 आदमी इकट्ठे हो गए, हम सरपंच के पास गए, वहाँ मेरा भतीजा है, उसने हाथ जोड़ के कहा भाई आप ऐसे करो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसको जगह बदल के दूसरी जगह कर लो। बोले ठीक है कर देंगे। सवेरे आगे अर्जुन वाल्मीकि को कह दिया ना जोड़ ओढ़े पाड़ी ओढ़ कर ना पड़ी हो। ये पार्टीबाजी वो करा रहे हैं कि हम करा रहे हैं। कल ये कह रहे थे कि शरारती तत्व हैं, हम तो किसी को शरारती तत्व कहना एक शोभा वाली बात नहीं, हम तो कहते नहीं शरारती तत्व है। मेरी 67 साल उम्र है, मेरा ये जितने आदमी बैठे हैं इनको अकेले पूछना कोई ऐसी शरारती वाला काम किया है? आज तक नहीं किया। कल का एक छोकरा खड़ा होकर कहता है शरारती तत्व, हम उनको शरारती तत्व नहीं कहते, हम तो कहते हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं। लेकिन ये गलत बात है ऐसी कि जोड़ वहीं ही खुदना चाहिए। इसके लिए हम कह रहे हैं कि जोड़ सहमति से खुदवाओ, दूसरी जगह ले लो। जो ये कह रहा था कि कब्जे करके हैं, आप मेरे साथ चलो। कब्जा वो होता है जिसमें 4 दीवारी हो, जिसमें मकान बन जाए। जो ज़मीन खाली पड़ी है उसको किसी को पता, पहले तो जितने भी ये आदमी बैठे हैं मेरे ख्याल में 60 साल से कम विरला ही होगा, किसी को पता ही नहीं वहाँ कोई जगह है। मतलब कागजाम होगी कोई पता नहीं, आज से 70-75 साल पहले की बात है। बिजाई आप ही कर रहे हो जमीन की। वो 1-1.5 कनाल हटवारा है, कहीं है कि नहीं है ये भी नहीं पता। वो तो जब निशानदेही होगी। तो जहाँ कल आप खड़े थे यहाँ तो 1.5 किला जमीन कब्जे में है, 3 किला जमीन कब्जा किया हुआ है इन्होंने। और अब जो जोड़ वो छुड़वा रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं खुदना चाहिए। वो भी सिर्फ मकसद यही है, वो भी मकसद ये है। फिर हम भी यही भी कह रहे हैं चल तुम्हारे कल ने प्लाट कटेंगे, हमें कोई इतराज नहीं, वो तो सरकार ने काटने हैं, हमको रोक नहीं सकते। तुम तालाब वहाँ खुदवा लो और अपना पानी निकालो और सारे गांव को बसने दो, गांव का नुकसान ना कराओ। देखो एक और आप कुछ बोल रहे थे जो दुष्यंत ने कहा था गोली चल देंगी, बिल्कुल गलत बात है यार। कोई भी किसी भी सरकार का डिप्टी सीएम है या सीएम है, ये बात कहे ही नहीं सकता। ये सारी झूठी बात अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। ऐसी गलत बात नहीं कहनी चाहिए। इतना समझदार, इतना सियाना ये दुष्यंत हमारा MLA है,
ये तो ऐसी बात तो कहने के शोभा नहीं देती। और ये बात बिल्कुल हुई नहीं, हम भी यहाँ मौके पे थे, कोई ऐसी बात हुई नहीं। ये गलत बात कह रहे हैं अफवाह बिल्कुल। कभी नील विज का नाम ले रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं। पर ईब आप के चाहो पूरा सरपंच रहे हो, देखो आसपास भाई गांव वाले बैठे भी हैं, गांव में भाईचारा किस तरह बना? बिल्कुल भाईचारा देखो ये है, अपना जो सामाजिक रिश्ता है ना वो नहीं खत्म होना चाहिए, सामाजिक रिश्ता रहना चाहिए। मैं आपके घर आ गया, मेरे वजह से कोई गलती होगी, आपसे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली, तो आपका ये बड़प्पन है कि उसको माफ़ करो। और हमारी गलती भी नहीं थी, हम तो ये कहने गए थे कि वो तालाब वहाँ ना खुदवाओ, हमारे खेत का नुकसान हो जाएगा, कोई रास्ता भी नहीं है वहाँ। अगर कल को कोई भैंसों को किसी ने पानी पिलाने जाना है तो रास्ता है ही नहीं। हाँ, स्टेडियम के बाद लगा हुआ सारी जमीनें जो वो तो जो हाँ वो खुदवा रहे हैं ना, वहाँ तो स्टेडियम का खाता ही नहीं जी। वो तो बहुत दूर है, खेतों के बीच में, कोई रास्ता नहीं, कोई प्लाटी नहीं, कोई राह नहीं, कोई लेना नहीं जाना नहीं। हम ये कहा कि स्टेडियम से थोड़ा हटके बीच में 2 किले लंबे लंबे खुदवाओ। हम ये भी नहीं कहते कि अगर वो कल कह रहे थे ना यहाँ अगर खुदवाया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तो ये भी नहीं कहते कि वहाँ खुदवाओ। हम तो ये कहेंगे पेकेड़ रास्ते पे खुदवा दो, निकाह पानी निकलवा दो, बस, हमें कोई इतराज नहीं। सरपंच साहब आप कह रहे हो कि मतलब जानबूझ के करवा रहा है जो एक सरपंच है? हाँ बिल्कुल जानबूझ के करा रहे जी, क्यों करवा रहा है जानबूझ? पार्टीबाजी बना रहा है, पार्टीबाजी बना रहा है। कोई पुरानी रंजिश है फिर क्या? कोई रंजिश है? फायदा ये और राजनीति कर रहा है उसमें अपना भी, इनके ये जो हरिजन वाल्मीकि हैं ये मेरे साथ लगे रहे, पक्के हो जाए मेरे साथ। आप देखो, आप भी सियाने हो, चैनल वाले हो और हर जगह खबर लेते हो, इनको उसको क्या फायदा है इसमें अगर जोड़ वहाँ खुद जाएगा तो? ये रोड पे खुद और वहाँ जे अगर वहाँ खुदवाए जोड़ के साथ, रोड के साथ खुदवाए तो वहाँ उसका नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? कोई नुकसान तो बताइए, ये मेरा नुकसान है, हम उसका पूरा कर देंगे, फिर हम पीछे हट जाएंगे। एक भी मुद्दा सही बता दो भी वहाँ तो ये फायदा है और सड़क के साथ ये नुकसान है, हम पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे सर, जो ये मामला चल रहा है गाँव दुराना में? सारी खबर सुन ही ली आपने जी। हाँ। जानबूझ के तंग कर रहे हैं। जहाँ वहाँ खोदना चाहते हैं वहाँ एक तरफ तो हड्डी रोड़ा है, एक तरफ व्यायामशाला है। उस टाइम अपना आया थे क्या अफसर केड़ा है, डीडीपी साहब आए थे, उन्होंने देखते सारी कह दिया इसको इतना गहरा खोदोगे तो ये पानी छोड़ते ये दोनों द्वार तो गिर जाएंगी, आप क्यों पढ़ रहे हो, धक्का कर रहे हो? उसने कहा इस प्लाट में पढ़ लो जी। वहाँ उस टाइम उन्हीं पार्टी के बंदे खड़े थे, नत्था सिंह था, 2-4 और थे, वो कहते यहीं पढ़वा दो जी, हम तो यहीं खुश हैं। फिर हमने कहा मामला ख़त्म हो गया होगा, चलो यहीं ये आप खुद ही कहने लग गए हैं। तो तीसरे चौथे दिन पता लगा ये कहीं से फ़ोन करवाया या कुछ और काम किया, क्या नहीं किया, तो ये फिर दोबारा खुदवाने लग गए। फिर हम डीसी साहब के पास गए, वहीं फिर खुदवाई शुरू कर दी उन्होंने। उन्होंने फिर सीईओ की ड्यूटी लगाई, जब मौका देख के आओ, मौका देख के आए तो उन्होंने अपना मौका देख के इनको मना कर दिया, रुकवा दी। ये उनका रिपोर्ट है जी। साहब मतलब क्या कहना चाहोगे, जो हरिजन भाई है उनके लिए तो बड़ी समस्या है, तालाब चाहे ओढ़ा कूदो चाहे ओढ़ा, सही समस्या है। हरिजन भाइयों को एक बात तो सोचनी चाहिए ना। मैं जब ये 1.5 महीना पहले ये चक्कर चला था और पहले दिन खुदाई करने लगे थे, मैं मौके पे गया था वहाँ, वो हरिजन भी बता देंगे, मैं मौके पे आया था। मैं उनको बोला मैं आप ऐसे करो, आप मेरी मानो और यहाँ ना खुदाओ, वहाँ खुदा लो। पहले तो वो कोई कैसे बोले, कोई कैसे बोले, जैसे जैसे आदमी है वैसे वैसे उनके मुंह से बात निकलती है। तो फिर बोले नहीं सरपंच साहब कोई बात नहीं, हम वहाँ कर लेंगे। सरपंच ने उनको पट्टी बढ़ा दी, नहीं वहाँ नहीं खोदना, वहीं ही खोदना है। तो मैं तो ये कराऊंगा उनका पानी निकले, जोड़ का मुद्दा ना बनाए, वहाँ खोदना है या वहाँ खोदना है। ये तो देखो, ये चलो भाईचारे में आ जा गाँव की उसमें, तो अगर वो वहाँ जोड़ खुदे है जहाँ हम वहाँ, तो कोई नुकसान एक भी बता दो, एक भी नुकसान होता हो तो इनको हरिजन भाइयों को तो ये सोचना चाहिए हमारा पानी निकलना चाहिए। हमें ये मुद्दा नहीं, कल वो बार बार कह रहे सतनाम सिंह नाम ले रहा था ना आपके आगे, वो कब्जा कर रहा है, वो कब्जा कर रहा है। सतनाम सिंह का कब्जा सुबह आ जाओ, मैं तहसीलदार को फ़ोन कर दो, पटवारी भी आ जाएगा यहाँ, कितना सतनाम इसके नीचे कब्जा है, कितना उनके नीचे कब्जा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैंने पीछे उनको कही थी, जब उन्होंने ये दरखास्त दी, इसकी दरखास्त दी थी, मैंने हरिजन वाल्मीकि के कई ऑर्डर इकट्ठे हो रहे थे। मैं अभी मेरी बात सुनो, कदे तो हमने कितना कब्जा करके है, कभी आज तक किसी ने नाम लिया तुम्हारे बारे में, बोला कभी किसी ने भी कब्जा कराया, बोला नहीं लिया, तो हमने क्यों दरखास्त दी उसी नाम की वहाँ, जबकि उनको पता भी नहीं उसके नीचे है कि नहीं। ये 75 साल के आसपास हो गए, ये भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता आज तक वो कहाँ है कहाँ नहीं। तो वहाँ निशानदी ले लो, हम छोड़ देंगे, हमने कुछ वहाँ कोठी नहीं बना रखी, वहाँ की हमारी द्वार नहीं करनी, तो कब्जा तो हमारे कागजा में तो है नहीं। अगर वो बना रहे हैं तो वो निशानदी ले दें। चलो जी, फिर भी जी भाईचारा होना चाहिए जी गांव में। देखो भाईचारा पहले और काम बाद में। उन्होंने मेरा भी नाम लिया है कि नरेंद्र सिंह ने भी यहाँ का, मैंने उसका ठेका दे रखा है जो मेरे पास प्लाट है,
तो मेरे को आज तक सरपंच ने रसीद भी नहीं दी, पैसे भी मैंने दे दिए तो मेरे को आज तक सरपंच ने रसीद नहीं दी। मैंने कभी नहीं किसी को बोला, आज मेरे को बोलना है जब मेरा उन्होंने नाम लिया है। मैं 13 साल से वो ज़मीन बो रहा हूँ, तो पैसे पहले ज़मीन बाद में बोता हूँ। आपका क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। ਇਹਨਾਂ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੈਨ ਨੇ वीडियो में मेरा नाम ले रहा है वो। 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ बदलो। 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੈਨ ने टोटल कितने मेंबर? 10 मेंबर हैं जी। 10 मेंबर तो 8 राजी हैं, मतलब राजी हैं, बस जगह हाँ बदल एक और भी राजी, चलो हम उसको मिल नहीं पाए, साइन नहीं करवा सके। 8 मेंबर अभी आप देख सकते हो। हाँ। क्या कहना चाहो सर? एक बात और कहना चाहूँगा सर, हम ये जो मुद्दा इसका बना है ना, ये मुद्दा खामखी का बना रखा है, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो हो गया हम जोड़ बिल्कुल खोदने ना ही देते भाई, ना हम वहाँ खोदने देते ना वहाँ खोदने देते कि दुष्यंत ने काम नहीं किया। 2 करोड़ के लगभग पैसा, 2 करोड़ क्यों जी, 1 करोड़ 67 लाख तालाबों का है और 1.5 करोड़ 2 सड़कों का है। तालाबों का तो पेंटिंग में अभी होया को ना, एक आ गया, एक आ गया, एक 90-95 काम शुरू कब होगा उसका? वो तो अभी ये बरसात का सीजन ना अच्छा हो जाएगा। 95 पता नहीं 96 लाख रुपया तो आ चुका है इसके क्या नाम है एक्शन के पास, इसका खुदाई वो एक्शन कराएगा ना। 1.5 करोड़ की 2 सड़कें हैं, 50 लाख गलियों का आया था 2000 उसमें 18 में 19 ने, और सरकार बनती हाँ 30 लाख रुपया मैंने लगाया खुद, मैं आप ले आया, मैंने कोई डी प्लान से ले आया, कोई कैसे ले आया। 1 करोड़ 15 लाख के एस्टीमेट बना के रिकमेंड करा के वो मैं लेके आया और सरपंच के पास भेज दिया, इसका रेजोल्यूशन कर दे। सरपंच बिल्कुल जवाब दे गया भाई मैं ये रेजोल्यूशन नहीं करता। अब ये आप बताओ, ना तो मैं सरपंच, ना मैं मेंबर, ना मैं ब्लॉक समिति का मेंबर, ना मैं जिला परिषद का मेंबर। अगर 1 करोड़ 15 लाख रुपया आएगा तो सरपंच के पास आएगा, बिल्कुल पंचायत के पास आएगा, पंचायत के पास आएगा ना। इसको किसी ने बता दिया भाई यू काम तो रिशपाल सिंह सरपंच कराएगा पुराना, तू करवा ही नहीं सकता। इसने वो रेजोल्यूशन डाल, देखो कि इसकी कितनी अच्छी बुद्धि है, कितना सियाना आदमी। वो रेजोल्यूशन डालने से मैंने एक बार नहीं आदमी भेजे, मैंने 5 बार आदमी भेजे भाई सियाना बन जा, गांव के काम होने दे। वो भी गांव के काम है, 1 करोड़ 15 लाख के गांव के काम है, और वो 1 करोड़ 15 लाख तो मेरे गांव में तो 4-5 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। ये कौन से मुंह तक कल कह रहे थे कि दुष्यंत को पैसा नहीं दिया, और अभी भी मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि ये सरपंच ठीक रहो, और जो 1.5 साल पड़ा है इसमें कम से कम 2 करोड़ रुपया लगा ठूकूंगा। गांव में काम बढ़ जाएंगे सारे। मैं जब सरपंच था, मैं डिक्लेयर हूँ, उस टाइम नैलो थी हमारी पार्टी, मैं नैलो का सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं सबको पता है नैलो का, मैं फिर भी 1.5 करोड़ रुपया लगा मैंने काम में लाया। जी ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟੀ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। कोई पलाटी जाके देख लो, साढ़े पिंड कच्ची नहीं रहेगी, सब पक्कियां हो गई ने, जो ढाणियां जांदियां ने। इसके पास तो काम बचे ही नहीं है, छप्पड़ का काम बचा था, उसी में कह रहा है भी लंबा चलता रहे, इसी में अपन उलझे रह जाए। जी ठीक है। तो वही गांव दुडाना का दूसरा पक्ष भी आपके सामने आ गया है, इनकी सारी बात आप लोगों ने सुन ली होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भाई कौन से की बातों में के सच्चाई लगी। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।